सुबह का समय रुद्र मॉर्निंग वॉक कर अपने अपार्टमेंट में आया और शॉवर लेने के बाद रेडी हो गया। उसने डार्क ब्लू कलर पैंट और व्हाइट शर्ट, इन कपड़ों में वो किसी मॉडल से कम नहीं लग रहा था। आज वो बहुत टाइम बाद उसे सुकून की नींद आई थी। उसकी ब्लू आईज में आज अलग ही चमक थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। आज वो खड़ूस इंसान नहीं लग रहा था। वो रेडी होकर अपने अपार्टमेंट के बाहर गया और सामने वाले अपार्टमेंट की डोरबेल बजा दी। तभी दृष्टि ने डोर ओपन किया तो वह रुद्र को देखकर हैरान रह गई। दृष्टि ने भी डार्क ब्लू पैंट और व्हाइट शर्ट पहनी हुई थी। दोनों की नजरें एक दूसरे से हट ही नहीं रही थी। बोलो मिस्टर रुद्र, क्या काम है? दृष्टि बोली। यू आर सो सेक्सी, रुद्र ने धीरे से कहा। दृष्टि ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, क्या? रुद्र अपने होश में आया और बोला, कुछ नहीं, तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। अच्छा, मैंने तो कुछ और सुना। वैसे तुमने क्या सुना बताओ, मैं दोबारा बोल दूंगा। रुद्र ने कहा, बेशर्म इंसान, तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो, घटिया आदमी। ये बोलते हुए दृष्टि का चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। रुद्र बोला, तुम जो चाहो समझ सकती हो। दृष्टि ने कहा, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। गंदे आदमी, तुम ये बताओ कि यहाँ किस लिए आए हो? रुद्र ने कहा, क्या हम फ्रेंड्स नहीं है तो क्या मैं यहाँ आ नहीं सकता? अरे मेरा वो मतलब नहीं था, मैं कह रही थी तुम्हें कुछ चाहिए। रुद्र बोला, चाहिए तो बहुत कुछ। दृष्टि ने कहा, क्या? रुद्र बोला, शायद रात हमारी कोई डील डन हुई थी, मैंने उसके लिए कहा था। वैसे तुम जो सोच रही थी वो भी दे सकती हो। दृष्टि तो कुछ बोल ही नहीं पाई। वो मेरा मतलब था कि छोड़ो, कुछ नहीं, तुमसे बातों में जितना तो इम्पॉसिबल है। और कल कोई डील नहीं थी, मैं मजाक कर रही थी। रुद्र ने कहा, तो क्या अब तुम ब्रेकफास्ट के लिए मना कर रही हो? दृष्टि ने कहा, कल रात हमारी डील डन हुई थी ना खाने को लेकर, वो तो मैंने वैसे ही मजाक में बोल दिया। और हाँ, मैं अपने एक फ्रेंड को तो खाना खिला ही सकती हूँ, उसके लिए मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। तुम अंदर आ सकते हो। रुद्र के चेहरे पर मुस्कान थी। दोनों ने ब्रेकफास्ट किया और अपनी जॉब पर जाने लगे। रुद्र बोला, हमने अभी तक मोबाइल नंबर तो एक्सचेंज ही नहीं किया। दृष्टि बोली, वैसे हमें इसकी क्या जरूरत है? रुद्र बोला, मैं अकेला इस शहर में एक तो गर्लफ्रेंड बनी और उसका भी कांटेक्ट नंबर नहीं है। तुम्हारा कहने का क्या मतलब, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड कब बनी? कल ही तो कहा था तुमने वी आर फ्रेंड्स, तो तुम गर्ल नहीं हो? दृष्टि, इससे बात करना तो पत्थर पे सिर मारने के बराबर है। ओके, मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। ये लो कांटेक्ट नंबर, कहकर दृष्टि ने अपना कांटेक्ट नंबर रुद्र को दे दिया। रुद्र ने भी उस नंबर पर कॉल करके कहा, ये मेरा कांटेक्ट नंबर सेव कर लो। दृष्टि ने देखा वो प्राइवेट नंबर है। एक मिडिल क्लास आदमी के पास प्राइवेट नंबर का क्या काम? वो सोच ही रही थी कि इतने में वो मेरा आशियाना के मेन गेट पर पहुंच जाते हैं। दृष्टि रुद्र को बॉय बोलकर वहां से निकल जाती है। तभी एक लग्जरी ब्लैक कार वहां आकर रुकती है और विक्रम उतरकर कार का बैक डोर ओपन करता है और रुद्र उस कार में बैठकर वहां से निकल जाता है। वही RSR ग्रुप की बिल्डिंग में जैसे ही रुद्र की कार की एंट्री होती है, उसकी नजर ऑन्टो से निकलते हुए दृष्टि पर पड़ती है और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। रुद्र ने कार में ही ब्लेजर पहन लिया था और फेस पर ब्लैक मास्क लगा रखा था। जब विक्रम ने रुद्र की नजरों का पीछा किया तो उसकी नजर लेडी बॉस पर चली गई। विक्रम बोला, कार मेन एंट्रेंस पर ले लो। अभी दृष्टि ने बिल्डिंग के मेन एंट्री से अंदर चली जाती है। वो अभी जा ही रही थी कि तभी एंट्री गेट पर 4 to 5 लग्जरी कारें आकर रुकती है, जिनमें से 15 to 20 वेल ट्रेन्ड बॉडीगार्ड्स निकालते हैं, जो रुद्र के पर्सनल बॉडीगार्ड थे। तभी विक्रम आगे की सीट से जल्दी से उतरकर बैक डोर ओपन करता है और रुद्र कार से बाहर आता है। विक्रम, तुम्हें ये फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। विक्रम हाँ में सिर हिला देता है। बॉडीगार्ड्स के साथ रुद्र बिल्डिंग में एंट्री करता है। वो बीच में चल रहा था, उसके पीछे विक्रम था। दृष्टि पीछे मुड़कर आते हुए शख्स को देखती है जो बॉडीगार्ड्स से घिरा होता है। तभी उसकी नजर ब्लैक मास्क पहने शख्स पर गई। उसे देखकर दृष्टि हैरान रह गई। उसकी नजर विक्रम पर नहीं पड़ी, वो रुद्र के पीछे था। उस शख्स को देखकर दृष्टि का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। ये तो वही है। उसके होंठ कांपने लगे। रुद्र उसकी तरफ देखते हुए उसके सामने से निकल गया और अपनी प्राइवेट लिफ्ट की तरफ चला गया। दृष्टि साइड में ही खड़ी रह गई। उसे 7 साल पुराना वो दिन याद आ गया
तभी उसके कानों में आवाज आई, वो मिस्टर RSR है। ये सुनकर तो दृष्टि के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। वो भी जानना चाहती थी कि उस दिन वो आदमी कौन था। क्या दृष्टि मिस्टर RSR से मिल पाएगी? क्या होगा जब दृष्टि को पता चलेगा RSR और कोई नहीं बल्कि रुद्र ही है? तो जुड़े रहिए हमारे साथ बिलियनियर CEO's सीक्रेट वाइफ।